हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर के कॉस्ट अकाउंटिंग के अंतर्गत परमाप लागत का अध्ययन करेंगे। देखिए परमाप लागत क्या होती है और इससे जुड़ी विभिन्न जो तत्व हैं इससे जुड़े उनका भी हम इसमें अध्ययन करेंगे। परमाप लागत एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है जिसमें से प्रत्येक वर्ष एक या एक से अधिक क्वेश्चंस एग्ज़ाम में आता है और यह एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए इसकी शुरुआत करते हैं हम। परमाप लागत क्या होती है, सबसे पहले हम जानेंगे परमाप लागत। परमाप लागत लागत नियंत्रण की एक ऐसी विधि है जिसके अंतर्गत भविष्य में किए जाने वाले उत्पादन के परमाप उद्देश्यों को पहले से ही निर्धारित कर लिया जाता है, अर्थात पूर्व में ही निर्धारित कर लिया जाता है। इसके बाद वास्तविक लागत के विभिन्न तत्वों जैसे सामग्री, श्रम तथा ऊपरियों की तुलना परमाप लागतों से की जाती है। यानी वास्तविक लागतों और पूर्व निर्धारित लागतें, जिन्हें हम परमाप लागत भी कह रहे हैं, के बीच तुलना की जाती है तथा दोनों के अंतरों का पता लगाया जाता है। इसके बाद अंतर के कारणों का विश्लेषण कर इनको दूर करने के उपाय इसमें किए जाते हैं। परमाप लागत का निर्धारण करने के लिए संस्था की वर्तमान व पूर्व की उत्पादन क्रियाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। अब इसके अंतर्गत जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं या इम्पोर्टेंट तत्व हैं वो हैं इनमें प्रमुख। सबसे पहले परमाप दर। ये क्या होती है परमाप दर? प्रत्येक श्रेणी के श्रमिकों को उत्पादन अथवा कार्य पर दी जाने वाली मजदूरी परमाप दर कहलाती है। यानी कि जो श्रमिक हैं उनको उत्पादन या कार्य पर दी जाने वाली मजदूरी जो है वो परमाप दर से दी जाती है और यह समय अनुसार या कार्यानुसार होती है। फिर हम बात करते हैं विचरण विश्लेषण की। वेरिएंस एनालिसिस। विचरण विश्लेषण से तात्पर्य परमाप व वास्तविक लागतों में पाए जाने वाले अंतर की विस्तृत जांच व उनके प्रभाव का आकलन करना होता है। यानी कि परमाप और वास्तविक लागतों में जो डिफरेंस आता है उसको हम कहते हैं वेरिएंस। कितना डिफरेंस आता है, वेरिएंस उसे कहते हैं। फिर है अनुकूल विचरण। जो वेरिएंस आता है उसको हम दो तरीके से डिवाइड करते हैं। एक होता है फेवरेबल, जिसे हम अनुकूल विचरण करते हैं। दूसरा होता है एडवर्स, जिसे हम प्रतिकूल विचरण कहते हैं। इन दोनों के बारे में देखिए क्या होता है। अनुकूल विचरण से तात्पर्य वास्तविक लागत का परमाप लागत से कम होना अनुकूल विचरण कहलाता है। यदि वास्तविक लागत परमाप लागत से कम है तो फिर वेरिएंस जो है वो फेवरेबल कहलाएगा, यानी विचरण जो है वो फेवरेबल कहलाएगा और इसे हम एफ से प्रस्तुत करेंगे। प्रतिकूल विचरण एडवर्स वेरिएंस परमाप लागत का वास्तविक लागत से अधिक होने पर प्रतिकूल विचरण कहलाता है, यानी एडवर्स साइड कहलाती है। इसके बाद हम बात करते हैं मूल परमाप। मूल परमाप क्या होता है? बेसिक स्टैंडर्ड्स। ऐसे परमाप जो दीर्घकालीन अवधि के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं तथा जिनको निर्धारित करते समय यह माना जाता है कि यह परमाप लंबे समय तक अपरिवर्तित रहेंगे। यानी मूल परमाप जो होते हैं वो लॉन्ग पीरियड के लिए अपरिवर्तित रहते हैं, जिनमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। इसके बाद हम बात करते हैं चालू परमाप। ये क्या होता है? करंट स्टैंडर्ड। ऐसे परमाप जो वर्तमान दशाओं से संबंधित होते हैं तथा जिनकी अवधि 1 वर्ष अथवा उससे कम होती है, तो ये कहलाते हैं चालू परमाप। फिर है परमाप लागत। अब ये क्या होती है? स्टैंडर्ड कॉस्ट। तो देखिए इसके बारे में जानते हैं हम। परमाप लागत वैज्ञानिक आधार पर आधारित पूर्व निर्धारित लागत है जो दी गई दशाओं के अंतर्गत एक निश्चित समय के लिए लागत के विभिन्न तत्वों के लिए निर्धारित होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चल रहा है, परमाप लागत यानी पूर्व निर्धारित लागत जो एक निश्चित दशा के अंतर्गत या जो दशाएं हमें अवेलेबल हैं उन दशाओं के अंतर्गत निश्चित समय के लिए लागत का निर्धारण ही परमाप लागत कहलाता है। विचरण वेरिएंस वास्तविक लागत तथा परमाप लागत के बीच का अंतर विचरण कहलाता है। यदि परमाप लागत वास्तविक लागत से अधिक है तो अनुकूल विचरण फेवरेबल कहलाता है, जबकि परमाप लागत वास्तविक लागत से कम होने पर प्रतिकूल विचरण कहलाता है। लागत केंद्र कॉस्ट सेंटर।
जिसके लिए लागत निर्धारित की जाती है तथा जिसका उपयोग लागत नियंत्रण हेतु किया जाता है, जैसे एक स्थान, एक व्यक्ति एवं एक संयंत्र आदि को लागत केंद्र कहा जाता है।